मलेरिया एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में मस्कीटो बाइट के द्वारा स्प्रेड होता है। मच्छर ही इसका वेक्टर का काम करते हैं। अगर एक मच्छर जो है जो खुद पैरासाइट से इन्फेक्टेड होता है, वो किसी भी इंसान को अगर आके काटेगा या बाइट करेगा तो उसके अंदर वो पैरासाइट छोड़ देता है। फिर वो इंसान पूरे तरीके से इन्फेक्ट हो जाता है। फिर अगर कोई और मच्छर आके उस व्यक्ति को काटेगा तो वो उसके अंदर से मलेरियल पैरासाइट को सक करके फिर वो किसी सेकंड पर्सन को काटेगा तो उसके अंदर भी स्प्रेड हो जाएगा। इसके स्प्रेड का तरीका ये होता है। लेकिन इसके अलावा क्योंकि ये एक ब्लड की बीमारी है, खून की बीमारी है, तो इसको ऑर्गन ट्रांसप्लांट अगर हो रहा है किसी पेशेंट का, उसके थ्रू भी इसके केसेस पाए जाते हैं फैलने के। उसके अलावा अगर ब्लड ट्रांसफ्यूजन हो रहा है, किसी एक व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति का ब्लड ट्रांसफ्यूजन किया जाता है, तो उससे पहले हमें मलेरियल पैरासाइट की स्क्रीनिंग करनी कंपलसरी होती है। अगर उसमें कोई चूक हो जाए तो भी ये एक पर्सन से दूसरे पर्सन में स्प्रेड हो सकता है। अगर आपकी कोई कॉन्टैमिनेटेड सिरिंज या नीडल किसी एक इन्फेक्टेड पर्सन की दूसरे में गलती से लगा दी गई तो वो भी एक तरीका है। और एक और चौथा इसका स्प्रेड होता है जिसको बोलते हैं कॉन्जेनाइटल मलेरिया। कॉन्जेनाइटल मलेरिया जो है वो एक प्रेग्नेंट औरत जो अगर उसको मलेरिया पॉजिटिव है तो वो उसको डिलीवरी के समय उसके बच्चे में भी ये इन्फेक्शन ट्रांसमिट हो सकता है। और ये तभी ट्रांसमिट होता है अगर वो फीमेल जो है वो प्लाज्मोडियम फैल्सीपैरम पैरासाइट वाली स्पीशी का अगर वो कैरियर है। ये तरीके हैं। उसके अलावा ड्रॉपलेट इन्फेक्शन मलेरिया में नहीं होता है बिल्कुल भी। किसी भी एक पर्सन से दूसरे पर्सन में खांसी, जुकाम या छींकने से या ड्रॉपलेट से या एयर से, इस तरह से ये इन्फेक्शन एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में नहीं जाता है। मलेरिया का इन्फेक्शन जब किसी एक व्यक्ति के शरीर में चला जाता है तो उसके लक्षण दिखने में कम से कम 10 दिन का समय लगता है। 10 दिन से 4 हफ्ते तक का भी समय लग सकता है। सबसे जो इसमें महत्वपूर्ण सिम्टम है वो दिखता है वो है बुखार। इसमें बहुत ही तेज़ बुखार आता है, हाई ग्रेड फीवर बोलते हैं। और इसका एक टिपिकल मलेरियल अटैक्स बोलते हैं, जिसमें क्या होता है कि फ़ीवर आता है, बहुत हाई ग्रेड फीवर आता है। उसके साथ पेशेंट को बहुत ज़्यादा ठंड लगती है, कपकपी चढ़ती है, उसको चिल्स एंड राइगर्स बोलते हैं इसको। ये काफ़ी देर तक चलता है। उसके बाद फिर पेशेंट को बहुत पसीना आता है, बहुत उसको स्वेटिंग होती है और स्वेटिंग के साथ साथ उसका टेम्परेचर गिरने लग जाता है और उसका फीवर हट जाता है। ये टिपिकल साइकिल होता है जो हर कुछ घंटों में रिपीट हो जाता है मलेरियल पेशेंट्स में। इसके अलावा पेशेंट्स में लिवर फेलियर या किडनी का फेलियर, जॉन्डिस, पीलिया तक भी हो जाता है अगर उनके लिवर में ज़्यादा प्रॉब्लम आ जाए। इसके अलावा पेशेंट्स कई सारे ऐसे भी होते हैं जिनको बहुत ज़्यादा उल्टियाँ या दस्त होना या डायरिया, लूज़ मोशन, ये सारे सिम्टम्स भी आते हैं। पेशेंट्स का ब्लड शुगर बहुत गिर सकता है, हाइपोग्लाइसीमिया में जा सकते हैं मरीज़। उसके अलावा उनका ब्लड प्रेशर डाउन हो सकता है, जिसकी वजह से कई सारे पेशेंट्स ऐसे भी होते हैं जो शॉक में चले जाते हैं। इसके अलावा कई बार सीरियस कॉम्प्लिकेशंस भी हो जाती हैं कि जैसे कि जो स्प्लीन होती है, जिसको तिल्ली भी बोलते हैं, उसमें सूजन आ सकती है और स्प्लीन रप्चर भी हो सकती है अगर उसका ठीक टाइम पे इलाज ना किया जाए। एक और इसका सीरियस सिम्टम है जिसको कि सेरेब्रल मलेरिया भी बोलते हैं। ये सेरेब्रल मलेरिया के पेशेंट्स जो हैं वो यूजुअली बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस में चले जाते हैं। उनको दौरे आना, सीजर्स या फिट्स जिसको बोलते हैं, दौरे आने लगते हैं और कई बार ये मरीज़ कोमा में भी चले जाते हैं। इसके अलावा कई सारे ऐसे भी पेशेंट्स हैं जिनको बहुत ज़्यादा सांस की दिक्कत आने लगती है, उनकी सांस फूलती है, ब्रेथलेसनेस होने लगता है और रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस भी होने लगता है। तो ये सारे सिम्टम्स हैं जो कि मलेरियल पेशेंट्स में कॉमन देखे जाते हैं। मलेरिया से बचाव करने का एक ही तरीका है कि हमें अपने आसपास मच्छर नहीं पैदा होने देना है। मच्छर जो है ये वाला मलेरिया का मच्छर, ये डस्क टू डॉन इसको कहा जाता है कि उस समय ये काटता है, यानी शाम होने से लेके सुबह होने तक। ये इवनिंग या रात के समय, अंधेरे के समय ये मच्छर जो है वो काटता है। तो हमें ये ध्यान रखना है कि हमारे घरों के आसपास या जहाँ हम काम करते हैं या जहाँ हमारे बच्चे जाके खेलते हैं, उन सब एरियाज़ में कहीं पर भी पानी ना जमा होने पाए। ये कोई भी रुके हुए या ठहरे हुए पानी में ये वाले मच्छर जो है ये पनपते हैं। तो हमें ये ध्यान रखना है कि घर में अगर कोई पुराना कूलर पड़ा हुआ है या पुराने टायर, टूटे हुए गमले या कोई पुराने बर्तन अगर हमने ऐसे कहीं रखे हुए हैं जिसमें पानी जमा हो सकता है, तो वो बहुत ही अच्छा ब्रीडिंग ग्राउंड बन जाता है ये अनोफिलीज मच्छर के लिए। तो अगर हमको इस सब चीज़ का अगर हम ध्यान रख रहे हैं कि हमारे आसपास कोई भी पानी नहीं जमा हो पा रहा है, तो फिर वहाँ मच्छर नहीं पैदा होंगे।
उसके अलावा आजकल मार्केट में बहुत सारे मस्कीटो रिपेलेंट्स भी मिलते हैं। ये 2 तरीके के होते हैं, एक तो आप अपने कपड़ों पे लगा सकते हैं तो भी आपके आसपास मच्छर नहीं आएंगे, या फिर आप डायरेक्टली अपनी स्किन के ऊपर, अपनी त्वचा पे भी लगा सकते हैं तो भी आपको ये मच्छर नहीं काटेगा। इसके अलावा आपको ये भी ध्यान रखना है कि अगर आप इस तरह के एरिया में हैं जहाँ पर मलेरिया के केसेस बढ़ रहे हैं तो आप अपने बेड के आसपास मच्छरदानी लगाएं तो आप मलेरिया के मच्छर से बचे रहेंगे। मलेरिया एक बहुत ईजिली ठीक हो जाने वाली बीमारी है और इसको हम प्रिवेंटेबल बीमारी भी है, बहुत इजीली इसको हम प्रिवेंट कर सकते हैं। हमें बस अपने आसपास की चीज़ों का ध्यान रखना है, अपने घर वालों का ध्यान रखना है कि वो हर तरीके से मच्छरों से बचे रहें। आप उनको एडवाइस कीजिए, अपने घर के जितने भी बुज़ुर्ग हैं या फिर जो भी बच्चे हैं, कि वो पूरी बाहों के पूरे पैर ढके हुए वाले कपड़े पहने ताकि उनको मच्छर से बचे रहें। ये बीमारी मच्छर के काटने से ही सबसे ज़्यादा फैलती है, तो अगर आप अपने परिवार को और अपने आप को मच्छर के काटने से सुरक्षित रखेंगे तो आप मलेरिया से भी सुरक्षित रहेंगे।